नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आपकी खिदमत में। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई डायलॉग नहीं है। लोग सुर से सुर मिलाकर बात करते हैं, काव्य में बात करते हैं, गद्य में कोई बात ही नहीं है। हर बात जो है वो सुर से सुर मिलाई जाती है। और वैसे फिल्म के गीत भी गजब के हैं। एक एक गीत मशहूर हुआ है उस फिल्म का। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, दो दिल टूटे दो दिल हारे, और मेरी दुनिया में तुम आए, एक नया संसार लिए। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, कैफी आजमी साहब के लिखे हुए ये गीत संगीतबद्ध किए महान संगीतकार मदन मोहन जी ने। असल में आज मैं मदन मोहन जी पर ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं हीर रांझा पे बात करूं, उसके बाद मदन मोहन जी पे तो जितना मर्जी बोल दिया जाए कम है। उनका एक एक गीत अपने आप में अलग अलग भी बतलाने लायक है, तो वो अगले वीडियो में। लेकिन अभी बात हीर रांझा की, जो 1970 में आई थी। राजकुमार जी ने रांझा का रोल किया था, और राजकुमार जी की एक्टिंग के बारे में तो कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। प्रिया राजवंश, जो कि चेतन आनंद फैमिली की फर्स्ट चॉइस थी, वो इसमें हीर के रूप में नजर आई थी। और जीवन साहब काजी थे जिन्होंने हीर की शादी पढ़वाई थी। प्राण जो थे एज यूजुअल विलन थे। चाचा कैदों का रोल उन्होंने किया था, और इस खूबसूरती से किया था कि कोई मान ही नहीं सकता कि ये प्राण साहब है। उनका मेकअप भी इतना अच्छा गेटअप था, और वो डायलॉग डिलीवरी जो, वैसे तो डायलॉग है ही नहीं, जो सब कुछ है वो रिदम में है, लेकिन वो भी उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से किया कि कहना ही क्या। फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो लिखा कैफी आजमी ने, स्क्रीन प्ले चेतन आनंद साहब ने लिखा, डायरेक्टर खुद चेतन आनंद साहब ही थे, और म्यूजिक डायरेक्टर एज ऑलवेज मदन मोहन। लिरिक्स कैफी आजमी के मैंने पहले ही बता दिया आपको। जयंत साहब ने चूचक चौधरी का रोल किया था। चूचक चौधरी जो हीर के वालिद थे, फादर थे। एक खूबसूरत इंसान, मैं पर्सनल लाइफ की नहीं बता रहा, मैं फिल्म में बता रहा हूँ। एक खूबसूरत इंसान थे, हर तरह के नरम दिल वाले, और वो तो हीर की शादी के लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन वो बड़े चौधरी थे, राजा साहब थे एक तरह से। लेकिन उनका छोटा भाई जो फैमिली में डोमिनेट करता था, यानी चाचा कह दो, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। तो सारी मुसीबत यहीं से शुरू होती है। इस बात को सबसे पहले, इस कहानी पता नहीं असल में हुई है कि नहीं, लेकिन वहां पे झांग में दो कब्रें हैं, मेरे डैड ने भी देखी हैं वहां पे, जो कहते हैं हीर और रांझा की कब्रें हैं। और तो मान लेते हैं शायद हुई हो। वैसे इस किस्से को सबसे पहले सन 1600 में दामोदर दास गुलाटी जी ने लिखा था, एक लंबी पोयम के रूप में। लिखा हमेशा ये पोयम के रूप में ही गया है। डिस्ट्रिक्ट जान सरदार चूचक मुराद बख्श जो था वो रांझा का नाम था, जो बांसुरी बजाने का माहिर था, और माही हीर हीर थी। 1928 में पहली फिल्म बनी थी, साइलेंट मूवी थी हीर रांझा पे। फिर 32 में पहली बोलती फिल्म आई पंजाबी भाषा में। फिर 32 में ही हिंदी भाषा में भी बनी फिल्म। फिर 48 में बनी। फिर 70 में चेतन आनंद ने बनाई, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे।
उसके बाद 92 में अनिल कपूर और श्रीदेवी ने की आई। 1955 में पंजाबी में भी एक ही रांझा आई थी। 70 में पाकिस्तान में एक उर्दू में ही रांझा बनी थी। 2009 में भी एक क्षितिज चौधरी डायरेक्टर में फिल्म बनाई थी और 2009 में ही हरभजन मान और नीरू बाजवा ने ही रांझा फिल्म में काम किया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इस मामले में है वो है वारिस शाह। वारिस शाह एक फकीर थे। शेखुपुरा के गांव जंडियाला शेर खान में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने किस्सा हीर रांझा लिखा और वारिस शाह की मजार भी वहीं है, जंडियाला शेर खान शेखुपुरा गांव डिस्ट्रिक्ट में। तो वारिस शाह से पहले भी कई लोगों ने ये किस्सा लिखा, ये पोएम लिखी हमेशा एज ए पोइट्री गई है, लेकिन वारिस शाह का ही मशहूर हुआ। तो वारिस शाह जब ये गाते थे तो दूर दूर से लोग सुनने आते थे और मस्ती में नाचते नाचते गाते गाते चले जाते थे। इतना मतलब ये पॉपुलर हो गया था कि लोगों ने अपने नाम के आगे अपने लास्ट नेम की जगह रांझा लिखना शुरू कर दिया था और ये बड़ा फख्र माना जाता था कि हम रांझे हैं, हम हीर सुन के आए हैं। और हीर गाने का एक स्टाइल होता है, मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे पता नहीं कि ये यूट्यूब इसे सुनाने देगा या नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही ये लिया है। ये एक फकीर जो वारिस शाह की कब्र पे गा रहा है, उसकी है। क्या बात है। तो इस तरह हीर गाने का एक अलग ही अंदाज है और पंजाबी में कितने सिंगर हुए हैं, लेकिन अगर किसी ने हीर नहीं गाई तो वो अपने आप को मुकम्मल सिंगर समझता ही। लोग तो क्या, वो खुद भी अपने को मुकम्मल कंप्लीट सिंगर नहीं समझ सकता, क्योंकि हीर गाना हर पंजाबी सिंगर के लिए एक मस्ट है। इसको गाने का एक अलग अलग अंदाज है। ऊंचे सुर में गाया जाता है और नीचे सुर में भी गाया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है हीर को गाना, और हर पंजाबी सिंगर की दिल की इच्छा होती है कि वो भी तैयारी करके हीर गाए। ऐसे नहीं कि बिना तैयारी के गाए और लोग नुक्स निकालें, तो वो हीर गाता है। तो अब बात करते हैं वारिस शाह की, चेतन आनंद की हीर की। तो चेतन आनंद ने 1971 में ये फिल्म बनाई। 1970 में, और बहुत खूबसूरत बनाई। कोई डायलॉग नहीं, हर बात जो है वो काफिया से काफिया मिलाकर कही गई है और खूबसूरती से कही गई है। चाहे वो नेगेटिव हो, कैदों साहब ने जो बोला है वो भी काफिया मिलाया हुआ है, और जो फिल्म में और किसी ने डायलॉग बोले हैं वो भी काफिया मिलाया हुआ है। और इसमें रांझे के 7 भाई हैं, उसके अलावा ये 8वां भाई है।
अलग अलग लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाभीियों ने धक्के मार कर घर से निकाल दिया था, कुछ कहते हैं पिता ने निकाल दिया था, कुछ ने कहते हैं कि भाइयों ने कहा कि हम तो मेहनत से कमाते हैं। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि भाई बहुत प्यार करते हैं, भाभियां भी उससे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हाँ ताने जरूर मारती हैं कि वो काम नहीं करता, सारा दिन बस बांसुरी बजाता रहता है। वो बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाता था, एक अलग तरह की बांसुरी थी उसकी, और वो उसको बजाता था और लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। तो जब भाई भाभियां सब देखता है काम कर रहे हैं और नहीं कर रहा, तो वो घर से निकल जाता है और चलता चलता पहुंच जाता है झांग में। ये तखत हजारे में रांझा साहब की बर्थ बताई गई है। तख्त हजारा भी पाकिस्तान में ही है, झांग के पास। तो वो ये झांग में पहुंच जाते हैं, वहां पे इनको ये बंसुरी बजा रहे होते हैं, हीर इनको देख लेती है, वो भी इन पे मोहित हो जाती है और अपने घर ले जाके अपनी सिफारिश करती है अपने पिताजी को कि इसको गाय चराने का काम दिया जाए। और ये गाय चराता है और गाय भी इसकी बंसुरी में मंत्रमुग्ध होती हैं और इसकी बंसुरी बजते ही जहाँ भी हो वो आ जाती हैं। और इतनी खूबसूरत इंसान तो क्या, जानवर भी इससे मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पे इसका और हीर का रोमांस शुरू हो जाता है। जो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, मुश्क यानी खुशबू, और इश्क जो है ये छुपाए नहीं छुपते। ये हवा दूर तक चली जाती है और चाचा कैदों को पता लगता है कि उनकी घर की बेटी, चाचा कैदों तो सिंगल आदमी था, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, लंगड़ा था। और अ, जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है, वो बाबा रामदेव की तरह एक आंख बंद करके बोलता था। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो ये बात रिश्ता तोड़वाने की हर कोशिश करता है। और बड़े तरह के बैन लगाए जाते हैं कि हीर बाहर ना निकले। और हीर का फादर जो है चूचक चौधरी, हालांकि उसको हीर मना लेती है, लेकिन अपने भाई के आगे वो भी हेल्पलेस सा महसूस करता है। और फिर हीर की शादी तय कर दी जाती है। जब हीर जा रही होती है, तब तब ये आता है, क्योंकि ये जो हीर गाना है, ये शुरुआत इसकी यहीं से होती है। डोली चढ़ दे हीर ने बैन की ते, मैनू लै चले बाबूला लै चले, मेरा आख्या कदी ना मोड़ दासा है, तेरी मेरी डोली का हार लै चले। तो इतना हीर बैन करती है, और ये लता जी ने भी इस फिल्म में बहुत खूबसूरती से गाया हुआ है। अ, तो वहाँ पे फिर ये ससुराल चली जाती है। इसके ससुराल वालों को भी पता लगता है कि ये तो एक बार शादी, मतलब शादी बेशक हो गई है, लेकिन ये तो किसी और की अमानत है, तो वो भी मान जाते हैं और फिर इसकी शादी रांझे से करवाने के लिए इसको वापस भेज देते हैं। जहाँ चूचक चौधरी भी मानते हैं कि इसकी शादी रांझे से करवाई जाए, तखत हजारे के रांझे से करवाई जाए। तो बुला के उनको शादी करवाने की तैयारी की जाती है। तो चाचा कैदो जब फेल हो जाता है कुछ भी करने में, तो वो हलवा बना के एक कटोरी में हीर को देता है। हीर वो खाती है तो वहीं मर जाती है। जब रांझा बारात लेके आया होता है, जब ये सुनता है, वो भी दौड़ा हुआ आता है और उसके हाथ से कटोरी पकड़ के बाकी की बची हुई हलवा वो खा लेता है, और वो भी वहां प्राण त्याग देता है। और ये कहानी तो संक्षिप्त में ये है। कहानियां तो कहानियां होती हैं, लेकिन कहानी का जो पिक्चराइजेशन है और जो उनकी बातें हैं, जैसे वो कवित्व में, पोइट्री में आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, बजाय डायलॉग बोलने के एक दूसरे को राइम्स सुनाते हैं। और वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। और एक एक गाना इसका सुनने वाला है। मदन मोहन ने जैसे अपना दिल निकाल के रख दिया है इसके म्यूजिक में। और एक गाना तो बिल्कुल इतने लाइट म्यूजिक में है, मेरी दुनिया में तुम आए, क्या क्या नई संसार लिए आई डोंट। तो इतनी खूबसूरत फिल्म को देखना बनता है, कहीं से देखने का मौका मिले, कहीं भी दिखे, जरूर देखिएगा।
और मैं अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। आखिर में वही एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट बहुत कीमती हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और मुझे इजाज़त दें। आपको नए अगले वीडियो में मैं मदन मोहन जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसका भी संगीत मदन मोहन ने दिया है। तो जल्दी मिलते हैं मदन मोहन साहब के विषय में बात करने। नमस्कार।